students, good morning. Lesson number 8, economic reforms. Now today, last time हम लोग इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़े थे, उसके 3 पॉइंट्स भी पढ़े थे. टुडे इन पेज नंबर 4, on the पेज नंबर 90 पे 4th नंबर point, encourage export to earn foreign exchange in order to pay for necessary imports. देखो, आवश्यक आयातों के लिए ज़रूरी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की ज़रूरत है वो, और उसके लिए इंपोर्ट्स मतलब निकासों को प्रोत्साहन देता है. क्या? फॉरेन एक्सचेंज, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति. मैनी इंडियन गुड्स could not compete against the quality of foreign goods and hence increasing exports was a challenge for trade policy. देखो, बहुत सारी ऐसी भारतीय चीज़ हमारे देश की चीज़ वस्तु है तो गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का क्वेश्चन आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामने, मतलब फॉरेन ट्रेड के सामने वो टिक नहीं पाती हमारी क्वालिटी में हमारी चीज़. तो विदेश नीति ये इसका उकेल मतलब एक चैलेंज जैसा होता है उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करना. इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट वाज द चैलेंजिंग फॉर ट्रेड पॉलिसी. बराबर. प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल सेक्टर्स. देखो, जो स्मॉल स्केल सेक्टर होता है, बराबर, नाना उद्योग छोटे, तो जैसे कि छोटे छोटे और सामान गृह उद्योग जैसा उत्पादन, तो विकास और उसको प्रोत्साहन देना. द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एज फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज. ओके. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी हुंडियामन की ज़रूरत होती है. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या जो बराबर, तो आंतरिक मतलब कि जो डोमेस्टिक ट्रेड में जो है उससे बहुत ही अलग होती है वो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या. The foreign trade policy of India was formulated and amended from time to time to deal with the above challenges in the best possible manner. और ऐसे सभी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, चैलेंजेस क्रिएट होती है, समस्या पड़कार, उसको ध्यान में रखते हुए ही भारत की विदेश व्यापार नीति बना जाती है, रजू की जाती है. बराबर. और उसमें टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता है. बराबर. क्योंकि ऐसे जो चैलेंज इसको भी ध्यान में रखते हुए. उसके बाद है स्टेजेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. भारत की व्यापार नीति के स्टेजेस, तबक्का. लेट अस अंडरस्टैंड इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन 2 सेक्शंस. फर्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड सेकेंड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. वैश्वीकरण की पहले की व्यापार नीति और वैश्वीकरण की बाद की व्यापार नीति. बराबर. वैश्वीकरण हम लोग इसका जो मतलब पढ़े, हम लोग जो समझे हैं, बराबर, वो आपको पता है वैश्वीकरण मतलब क्या है कि पूरे विश्व के देश में व्यापार और ट्रांजैक्शन रिलेशन बनना. India's foreign trade policy before globalization मतलब 1991. In the initial year after independence, India had to set up its administrative, economic and state functions in the interest of nation. देश के लिए स्वतंत्रता के बाद शुरुआत के सालों में अपना जो वहीवटीय, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्थिक
राजकीय वो सब सेटलमेंट कर रहे थे वो, बराबर। देश विदेश मतलब कि आफ्टर एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉरेन रूल which was established after East India Company came to India for trade, India was not ready to import goods at the same time because of poverty and the scarcity of foreign exchange. India was compelled to regulate imports. Export were also limited. देखो मतलब कि ये विदेश व्यापार नीति विदेशी शासन में से जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी में मुक्त हुए विदेशी वस्तु विदेश व्यापार विदेश कंपनी के साथ मानसिक रूप से वो विरोध कर रहे हैं। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के लिए आए थे, फॉरेन के साथ हमारा रिलेशन था व्यापार का, वो उसी रिलेशन की वजह से अलग अलग कम्युनिटी हमारे देश में आई व्यापार करने के अर्थ से और शासन जमा लिया, बराबर। तो उसमें ये अंग्रेज ब्रिटिशर्स आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में व्यापार करने के अर्थ से आए थे और अपना शासन जमा लिया। तो वो भी एक मानसिक विरोध था उन लोग के, हम लोग के दिमाग ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कि ऐसा होगा। तो इसी वजह से ये समय के आयातों के ऊपर अंकुश रखा था, बराबर। और देश में निकास भी बहुत कम होती थी, बराबर। एक्सपोर्ट वाज आल्सो लिमिटेड, वेर आल्सो लिमिटेड, ओके। इंपोर्ट्स के ऊपर भी मतलब कि अंकुश रखना ज़रूरी था। इंडिया एडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड स्टीयर्ड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट थ्रू द प्लानिंग, बराबर। भारत ने एक मिश्र अर्थतंत्र एक्सेप्ट किया था और आयोजन के द्वारा उसकी विकास की व्यू रचना अपनाई थी, बराबर। स्टीयर्ड एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट थ्रू द प्लानिंग। इंडिया स्टार्टेड सेटिंग अप बेसिक इंडस्ट्रीज ऑफ द लार्ज स्केल एंड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सच ह्यूज इंडस्ट्रीज वी हैड टू इम्पोर्ट कॉस्टली मशीनरी टेक्नोलॉजी एंड स्पेयर पार्ट, बराबर। हम लोग क्या आयात करते थे? इम्पोर्ट्स, कॉस्टली मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड स्पेयर पार्ट्स, बराबर। तो ज़रूरी उद्योगों के विकास, बराबर। तो द स्कैरसिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इमर्ज्ड एंड द रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड ऑन imports of consumer goods. Hence, in the foreign trade policy in initial years, emphasis was laid upon measures of protection for the domestic industry against foreign competition. Various imports restrictions were imposed and the export promotion measures were introduced. Later on, along with the traditional terms of export like agricultural produce, handicrafts, gems and jewelries, and the exports of the non-traditional industries goods were also promoted. देखो, भारत ने विदेश व्यापार नीति में देश में उद्योगों के संरक्षण मतलब के प्रोटेक्शन पे ऊपर भार रखा, आयातों पे अंकुश लगाया और निकास बढ़ा रहे थे, बराबर। मंगवाना कम, निकास बढ़ा, निकास भी ऐसा सोचा। भारत की निकासों में मतलब के एक्सपोर्ट्स में खेत पैदाश मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, जवेरात, जेम्स एंड ज्वेलरीज, बराबर। हीरे जवेरात और ज्वेलरीज ऐसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी उसके ऊपर आधारित बिन परंपरागत मतलब कि ट्रेडिशनल निकास बढ़ाई, बराबर। रेट्स ऑफ एक्सचेंज वेर ऑफिशियली डिटरमाइंड एंड द रूपी वॉज डिवैल्यूड इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स, बराबर। विदेशी इंडिया के बाज़ार में रुपया, बराबर, हमारा करेंसी रुपया, तो गवर्नमेंट के अंकुश में रखा गया,
जहाँ पे रुपये का डीवैल्यूड हुआ, मतलब कम अवमूल्यन, निकास बढ़ाने की नीति अपनाई। विथ डिवैल्यूशन imports did become costly, but since the time of imports were necessary for India's industrialization, there was no significant decline in the imports. Imports bill increased, and was a deficit in the India's balance of payments. A policy of import substitution was also adopted, and the import substitution is a policy of substituting imports by the domestically produced goods. That is, imports were reduced and replaced by domestic goods. ओके, विदेशी हुंडियामन, जो विदेशी बाजार में मतलब कि आया जो अवमूल्यन से आयात क्या हो गई, कॉस्टली हो गई, और उसमें कम करना अति आवश्यक था और खर्च बढ़ा, और जो एक्सचेंज खाद खरी हुई, अवेजीकरण द्वारा आयात खर्च घटाने की व्यूहरचना बनाई गई। आयात अवेजीकरण मतलब कि आयात जो imports by domestically products, and thus the imports are reduced and replaced by domestic goods. बराबर। Now India's foreign trade policy after globalization। देखो, ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991, ठीक, मतलब कि आफ्टर 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वेर रिफॉर्म्ड टू इनहेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो 1991 से ही भारत में आर्थिक नीति में परिवर्तन हुआ, तो उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वॉज मेड आउटवर्ड लुकिंग फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टिव इनवर्ड लुकिंग वन। इंडियन रूपी वॉज अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू द फॉरेन करेंसी। देखो, रुपीज़ को भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना अलाउ किया गया। एट मार्केट रेट्स फ्रॉम द अर्लियर ऑफिशियल कन्वर्जेशंस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स लाइसेंसिंग was made easy. Now strict licensing exists only for crude, edible oils and chemical fertilizer। देखो, रुपया को विदेशी हुंडियामन बाजार में उसमें अंकुश मुक्त किया और फॉरेन एक्सचेंज में रखा। आयात निकास जो थी उसका जो इजी एंड सिंपल किया गया आयात निकास नीति को, और ओनली क्रूड ऑयल और जो एडिबल ऑयल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, रसायन, ऐसी थोड़ी आयातों के ऊपर अंकुश मतलब कि रिस्ट्रिक्शन रखा गया। विद द प्रमोशन ऑफ द FDI एंड प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन कंपनीज कैन नाउ सेल वेराइटी ऑफ गुड्स इन इंडिया। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, India's trade with the non-traditional trade partners or new countries increased, and new trade policy aimed at the increasing India's percentage share in the world trade. India has become a member of World Trade Organization WTO in 1995, and the trade policy change were made according to the WTO rules। बराबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नीति नियम के मुताबिक वो चेंज किया गई पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। फॉर एग्जांपल, चेंजेस वेर मेड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड सो ऑन। बराबर, ये सभी चीज़ों के मतलब कि सीधा विदेशी मूडी रोकाण में छूट दे के खानगीकरण के कारण विदेशी कंपनी अब नाव देश में चीज़ वस्तुओं का उत्पादन, वेचान मतलब कि प्रोडक्शन एंड सेलिंग कर सकते, और भारत ने भी वैश्वीकरण का जो फ़ायदा लाभ मिलते गए भारत को भी, और इसी वजह से दूसरे देशों में मतलब कि एक्सपोर्ट बढ़ी। 1991 के बाद व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति जो भारत का हिस्सा
बड़े इसी ऐसी बनाई। और 1995 में विश्व व्यापार संगठन मतलब के WTO ने भारत उसका भी जो मेंबर बना और उसके मार्गदर्शन के मुजब कायदे रूल्स एंड रेगुलेशन बदले गए। और जैसे कि खेत पैदाश हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में आयात निकास के कायदे बनाए, मूडी रोकान इन्वेस्टमेंट के कायदे बनाए गए। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब भारत आर्थिक सुधाराओं का जो इवोल्यूशन मूल्यांकन, क्या आर्थिक सुधार हुआ वो देखें। तो फ्रॉम 1951 India adopted socialist pattern of the planning, and in order to set up a society with the quality, it adopted narrow, regulated and inward-looking economic policies. After 1991, India made these policies liberal, market-oriented and outward-looking for promoting trade and development. बराबर 19 देखो भारत फ्रॉम 1951 इंडिया एडॉप्टेड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द प्लानिंग एंड द ऑर्डर टू सेट अप सोसाइटी विथ द क्वालिटी। बराबर आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग कमीशन ने जो प्लानिंग 1951 से जो पॉलिसीज लिबरल and market oriented and outward looking for the promoting trade and development, व्यापार और विकास को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। बराबर तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग आर्थिक सुधारा, इवोल्यूशन ऑफ दिस रिफॉर्म्स आफ्टर ऑलमोस्ट 25 years कैन बी डन एज अंडर। बराबर फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारा की जो फेवरेबल इफेक्ट्स, बराबर सानुकूल। तो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन increased the significance of the market forces of demand and supply, owing to which determination of prices, wages and interest become market oriented and more realistic and less regulated, beside owing to reduced regulation. The decision regarding production, investment and distributions also became market oriented. बराबर the stern difference between domestic and the foreign investment narrowed down, and certain effects favorable to India can be observed. बराबर देखो आर्थिक सुधारा की जो सानुकूल असर में भारत एक आर्थिक क्षेत्र उदारीकरण, खानगीकरण और वैश्वीकरण जो नई आर्थिक नीति अपनाई, बराबर उसमें आर्थिक निर्णय में जो ग्लोबल है ये सब नीति अपनाई, उसमें डिमांड एंड सप्लाई ओविंग टू विच डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस। बराबर तो मांग पुरवठा के परिवहन महत्व बढ़ा दिया और कीमत निर्धारण, वेतन निर्धारण, ब्याज निर्धारण अंकुश मुक्त और वास्तविक बने। बराबर ये सब जो प्राइस कैसे रखनी है, वेजेस, इंटरेस्ट मार्केट ओरिएंटेड किया। बराबर रियलिस्टिक एंड लेस रेगुलेट, वास्तविक और अंकुश मुक्त बना दिया। बराबर ओविंग टू रिड्यूस द रेगुलेशन, बराबर अंकुश राज्य के जो अंकुश मतलब के रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी कम हो गए, उत्पादन, मूडी रोकाण और वहंची के लिए आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्रीय और विदेशी ऐसा जो डिफरेंस था वो भी नैरो डाउन मतलब कम कर दिए, ख़त्म कर दिए। एंड सर्टेन इफेक्ट्स फेवरेबल टू इंडिया कैन ऑब्जर्व्ड। बराबर और ऐसी कैटलिक असर उसमें फर्स्ट है कंज्यूमर्स स्टार्टेड गेटिंग वेराइटी ऑफ द गुड्स ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी इजीली एंड रीजनेबल प्राइसेस। बराबर कस्टमर को, ग्राहक को एंड गेटिंग द वेराइटी ऑफ द गुड्स, गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली चीज़ वस्तु सहेलाई से सस्ते और मिलने लगी। बराबर इंडिया